क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर आज के समय में यमुना नदी में कालिया नाग दिखाई दे जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर कोई ऐसा संकेत जो आने वाले समय की चेतावनी देता है? द्वापर युग में यमुना नदी का एक हिस्सा पूरी तरह विषैला हो चुका था। उस जल को पीते ही पशु मर जाते थे, पेड़ पौधे सूख जाते थे और हवा तक जहरीली हो जाती थी। इस विनाश का कारण था कालिया नाग, एक अहंकारी, भयंकर और विषैला नाग जिसके फन से टपकता जहर यमुना को नर्क बना चुका था। एक दिन ग्वाल बालों की गेंद यमुना में गिर गई और तभी नन्हे श्री कृष्ण बिना डरे विषैले जल में कूद पड़े। कालिया नाग क्रोधित हो उठा। उसने श्री कृष्ण को अपने विशाल फनों में जकड़ लिया, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ वह इतिहास बन गया। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। हर कदम अहंकार को तोड़ रहा था, हर प्रहार अधर्म का अंत कर रहा था। अंततः कालिया नाग पराजित हुआ, उसका विष उतर गया और अहंकार भी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा नहीं। उन्होंने कहा, यमुना छोड़ दो और समुद्र में चले जाओ, और साथ ही दिया एक वरदान, जहां मेरे चरणों के चिन्ह होंगे वहां गरुड़ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आज कुछ लोगों का कहना है कि यमुना नदी के एक हिस्से में फिर से विशाल नाग जैसी आकृति दिखाई दी। पानी अचानक काला हो गया, लहरें अजीब सी उठने लगीं। क्या यह कालिया नाग का संकेत है? शास्त्र कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तो प्रकृति संकेत देती है। नाग केवल जीव नहीं होते, वे काल और चेतना के प्रतीक होते हैं। और कालिया नाग मतलब विषैला समय। आज यमुना कारखानों के जहर से भरी है, प्लास्टिक और कचरे से दम घुट रहा है। क्या आज का कालिया नाग हम खुद नहीं बन चुके? यह कथा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जब यमुना कराहती है तो समझ लो धर्म कमजोर हो रहा है, और जब श्री कृष्ण याद आते हैं तो समझ लो अभी भी उद्धार संभव है। सोचिए, अगर आज श्री कृष्ण आते तो क्या हम बदल पाते, या फिर हम अपने ही विष में डूबते चले जाएंगे? यमुना को बचाइए, धर्म को बचाइए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।